ये उसकी स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि जंगें होंगी तो असला बिकेगा चौधरी साहब जी का। जी जी अब जी। चौधरी साहब अपना असला बेचने की खातिर ये बार बार हार रहे हैं या ये वाकई डिफीट हो रही है? जो बाइडेन से ये हारा था डोनाल्ड ट्रंप, तो इसने एक स्टेटमेंट दी थी। इसने कहा था कि मैं जंगें ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसकी यस वजह से जर्नैल जो हैं वो मुझे सदर नहीं बनना चाहते। सर, ऐसा क्या हो गया कि अब नए हुर्मस में उन्होंने ब्लॉक किया और पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस एकदम ब्लास्ट कर गई? कौम को तो बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी ये मज़हब की जंग है। हाँ हमने तो शायद क्रिप्टो में लगा दिया होगा, जी उन्होंने सोने में लगाया, हाँ उन्होंने इन कंपनियों में लगाया जो तेल और गैस बेचती हैं। तो वो जो महंगा हुआ है पैसा उन्हीं का बना है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पता लगा था। और वो जो थी नेपोलियन की जंग के रॉथचाइल्ड्स ने पैसा कौन जीत रहा था कौन हार रहा था उसको मॉनिटर करके शेयर बिल्कुल ऐसे ही बेचे है। थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। और इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब सा माहौल पैदा हुआ है। जहां भी देख लें, जिनका ताल्लुक करंट वॉर से है वो भी, जिनका नहीं है वो भी परेशानी के आलम में है। लोगों को समझ नहीं लग रही कि आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में हालात किस तरफ जाएंगे। इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर कैस असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक हैं? ठीक हूँ, डॉक्टर मैं साहब ठीक। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। और आज एक बड़ी मजेदार सी आपके साथ डिस्कशन करनी है। लोगों की परेशानियों का हल दे के जाना है आपने। अच्छा हल तो हर बंदे का अपना। चलिए सर, आज दो काम कर लेते बट हैं। फेयर इनफ। या हाँ, लोगों को हल दे के जाएंगे या लोगों को मजीद परेशान करके नहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, हल तो हैं। जी सवाल तो यही है कि गवर्नमेंट उन हल की तरफ जाना चाहती है या नहीं। हाँ, लेट्स पुट इट दिस वे कि हाँ अरबाब इख्तियार जो हैं, जो जी, ठंडे कमरों में बैठे हैं, वो हल चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं या हाँ? नहीं, मगर हल तो हैं। बिल्कुल सही है। मैं- डॉक्टर साहब, इस वक़्त जो पूरी खित्ते में सिचुएशन चल रही है, कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि ये सिर्फ़ एक रीजनल प्रॉब्लम है, लेकिन एक बड़े कैनवास पे जो पिक्चर पेंट की जा रही है, उसमें बोला जा रहा है नहीं, इट्स नॉट अ रीजनल, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ। तो आप क्या समझते हैं? ग्लोबल है जी। ग्लोबल है? बात वो दोनों है, जी, रीजनल भी है। जंग जो हॉट वॉर है वो तो रीजनल है, जी, बट उसका जो असरात हैं वो देखें। कुछ चीज़ें हिस्टोरिकली पहले अगर आप इजाज़त दें जी, जी, तो प्लीज़। करने की तरफ दो तरीक़ों हाँ की जी। तरफ जाऊँगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी हेजेमनी कायम करने के लिए, उस ज़माने में सोवियत यूनियन हुँ, होता था, जिसको उन्होंने टेक्निकली डिफीट करके कोलैप्स कराया। इस खित्ते में शायद 8 जंगें लड़ी हैं, हुँ, जिनमें पहली जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाली है, और उसमें चीन की मदद से अमेरिका को बहुत मार पड़ी। जी, दूसरी वियतनाम की थी, हुँ, जिसमें अगेन साउथ और नॉर्थ वियतनाम की लड़ाई थी, जी, कम्युनिज्म की और कैपिटलिज्म की। और अगेन इन द एंड ऑफ थिंग्स 20 साल के बाद अमेरिका को बहुत मार पड़ी। सही। फिर सीरिया डिस्टेबलाइज हुआ, हुँ, लेबनान डिस्टेबलाइज हुआ, वो कोई एक सो कॉल्ड वेलवेट रेवोल्यूशंस, जिसमें हुँ, अल्जीर और टूनिस और सच जी, फोर्थ एंड सच फोर्थ, बादशाहों को टच नहीं किया गया। सही। मगर जहाँ जहाँ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स थीं, हालांकि ये भी मैं समझता हूँ कि वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो डिक्टेटर्स बन गए थे। सदाम हुसैन, हुँ, लिबिया कदाफ़ी, बशीर अल असद जी, एंड सच फोर्थ। और उसकी वजह से लोग खुद खिलाफ हो गए थे, मगर लोगों ने उनको टॉपल नहीं किया, अमेरिका ने टॉपल किया। हुँ, इराक में सदाम को टॉपल किया वहाँ, मगर इन द एंड ऑफ थिंग्स बड़ी मार पड़ी और अमेरिका वहाँ से बिल्कुल सही। लोग मरवा के गया। हुँ, फिर अफ़गानिस्तान, जहाँ रूस को भी मार पड़ी थी, हुँ, और फिर अमेरिका भी 20 साल, और फिर जिस तरह भागे और जिस तरह मार पड़ी। अब उन सारियों के साथ-साथ अब ये 8वीं लड़ाई है। हुँ, और ये अमेरिकन जो है अपना जो ज़ोम है टेक्नोलॉजी का, अमारत का, उसमें ये भूल गए हैं ये सारी जो हुँ, मारें इतनी हुँ, सारी पड़ी हैं इस इलाके में। दूसरी तरफ जो ईरान है वो पिछले 40 साल से इंतज़ार कर रहा था
इस जंग का, जी बिल्कुल ऐसी है। और अपनी तैयारी कर रहा था। इसके अंदर नई ताकतें आ गईं। चीन जो टेक्नोलॉजिकल पावर भी बना, इकोनॉमिक पावर भी बना, और अपने ज़मीन से बाहर उसने फौज नहीं लेके गया। हाँ जी। और मगर वो इंटरनेट भी और जो भी टेक्नोलॉजी है, रूस ने भी ईरान से ड्रोन्स लेके चलाए, बिल्कुल ऐसा चलाए। है। अब आप देखें कि तीनों सुपर पावर्स जो है, रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में, जी। अमेरिका फंसा हुआ है ईरान में, और चाइना का ख्याल है लोगों का कि वो ताइवान पे किसी वक्त भी हमला कर सकता है। सही। सो कहीं ना कहीं ये जो टोटल माइंड फ्रेम है, और इसमें मैंने गज़ा और फ़लस्तीन की जी बात नहीं बिल्कुल। की। वो एक अलग किस्म की भयानक बर्बरियत है बिल्कुल। जो इज़राइल और ज़ोनिज़्म जो है उसने फैलाई है, बिल्कुल। और वो इन सारे इलाकों में। अब जब पिछली आज से कुछ महीने पहले जंग हुई थी, तो जो मिसाइल मारे थे ईरान ने इजराइल पे, तो वो पहले ब्रितानी जहाज़ों ने तबाह किए, फिर अमेरिकन जहाज़ों ने तबाह किए, समुद्री जहाज़ों ने, फिर वो इजराइल का नेबर जो है इजिप्ट और साथ मुसलमान मुल्क है, उन्होंने तबाह किए, और फिर थोड़े से इजराइल गए तबाह किए। तो माइंड फ्रेम जो आपको नज़र आता है कि ईरानियन आयतुल्लाज हैं, उनसे ये अरबी डरते हैं। सही। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अमेरिका से भी डरते हैं। बट जो बात आपने की है उसका जवाब ये है कि कैपिटलिज्म क्राइसिस में। अच्छा सर, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि देखिए, एक कहते हैं ना, अक्लमंद इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। बार बार जब आप गलती को रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है आप बावले हैं। ठीक है। अमेरिका ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ कि वो जहां पे भी गया मुंह की वापस खा के आया। तो सर क्यों होश के नाखून नहीं लेता? सुपर पावर अपने आप को क्लेम करता है और है भी इस वक्त वो, तो क्यों सर बार बार करता है? क्या आपको लगता है कि ये उसकी स्ट्रेटजी का पार्ट है? क्योंकि जंगें होंगी तो असला बिकेगा चौधरी साहब जी का। जी जी अब जी चौधरी साहब अपना असला बेचने की खातिर ये बार बार हार रहे हैं, या ये वाकई डिफीट हो रही है? जी देखें, ये बिल्कुल सही बात है। आपको फिर अमेरिकन सोसाइटी का एक एनालिसिस करना पड़ता है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारी तरह एक यूनिफॉर्म्ड मुल्क नहीं है। वो एक कॉल्ड्रन ऑफ कल्चर्स है, कॉल्ड्रन ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस। जिसमें मैं इकोनॉमिक टर्म में कहता हूँ लैंड ऑफ द रेड इंडियंस, लेबर ऑफ द अफ्रीकन्स स्लेव्स, द entrepreneurship of the Asians, yes, and the technology of the Europeans. yes. अब आके जो प्रॉब्लम फिर से आया है, जो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों 21वीं सदी में आया है, वो अगेन रेसिज्म का है जी। जो वाइट सुपरमिस्ट्स हैं, जो अब कम रह गए हैं, मगर अभी भी वेदर दे आर ज्यूज or whether they are Christians or whether they are Muslims, yes, they hold the financial power, they hold the technological power, they hold the देखें, हम अब तो शायद थोड़ा सा चेंज आ गया। हम एक ज़माने में अमेरिकन सदर का नाम रखा हुआ था हमने वास्प, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। सही। अब आके ओबामा ने वो तोड़ा। हाँ, क्लिंटन ने वो तोड़ा, वो कैथलिक था। ओबामा जो था वो वाइट नहीं था। हाँ। एंड सच फोर्थ। और अभी डेमोक्रेट्स की कोशिश है कि वो खातून बन जाए एंड सच फोर्थ। बट ये जो वॉस्प्स हैं, ये उनकी इकोनॉमी पे अभी भी हावी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ अगेन दो ट्रेंड्स हैं माइंड फ्रेम के। जी। एक हैं जो यूनिवर्सिटियों से आते हैं। देखें, आप ट्रम्प बहुत खिलाफ है अपनी यूनिवर्सिटियों के। वो है ह्यूमन राइट्स के, वो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के, वो जो है पीस के ऊपर, वो पीस डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, वो रेसिज्म के खिलाफ आते हैं। दूसरी तरफ ये हैं कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स जो पैसा बना रहे हैं। जो बात आपने की, मज़े की बात ये है कि जब जो बाइडन से
ये हारा था डोनाल्ड ट्रंप, हम्म, तो इसने एक स्टेटमेंट दी थी। इसने कहा था कि मैं जंगें ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसकी यस, वजह से जर्नैल जो हैं वो मुझे सदर नहीं बनना ये चाहते। बहुत बड़ा कार्ड था जो उसने खेला था। जी, हम्म, मगर वही जर्नैलों ने उसको अब सपोर्ट किया। अब तो टोटल कंजर्वेटिव अमेरिका जो है वो उस लेवल पे आया हुआ। और ये बात सही है कि कैपिटलिज्म, वेदर वो अमेरिका का हो या वो यूरोप का हो, वो एक डिक्लाइन में है। हम्म, जो कम्युनिज्म को हम समझते थे कि हार गए सोवियत यूनियन में, वो चाइना ने दिखाया कि नहीं, रिवाइवल है। हम्म, और फिर वो दोनों सिस्टम्स, अब पहले तो वो सारी लड़ाइयाँ हमारे जैसे मुल्कों में रेवोल्यूशंस, काउंटर रेवोल्यूशंस की होती थी। हम्म, अब ऑयल की लड़ाई है। जी, अब ऑयल वेनेजुएला से आना है हम्म, या गल्फ से आना है, ईरान से आना है, सऊदी अरब से गैस कतर से आनी है। अब मज़े की बात यह है कि अमेरिका खुद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। यस, बिल्कुल, रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। अब मुझे कल पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया भी प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। जी, सो जिसको हम कहते हैं कि इस जंग के बाद वो हैं जिन्होंने अपनी सेल करनी है। सर ये कह सकते हैं फिर कि ये हथियारों की जंग नहीं है, ये मुआशी जंग है जिसके अंदर इकोनॉमिक पावर को डोमिनेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये पावर डायमिनेशन की है हथियार। तो और वो हथियार जो ट्रेडिशनल थे वो अब मार खा रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा बड़ा जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भाग गया, ऐसे ही है। स्टेल्थ बॉम्बर गिर गया, जी, मिसाइल्स को कोई रोक नहीं सक रहा। हाँ, उनके सारे छोटे फेल हो छोटे गए। मिसाइल्स जो हैं वो जी, शहीद ड्रोन्स, उनको हम्म, कोई रोक नहीं। हमने भी जो जंग लड़ी जी, उसमें हमने भी जो जहाज गिराए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह यस, से है। वो सारे वो जो आप जैसे यंग लोग कंप्यूटर्स पे बैठे हैं, हम्म, अब साइबर जंग है। जी, ऐसे इन दैट ऐसे, कॉन्टेक्स्ट मैं ये समझता हूँ, और ये हमारे पाकिस्तान की गलती है कि हम जब तक अपनी यूनिवर्सिटियों को, पहले तो अपने स्कूलों को, जो वो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल के अंदर हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल 21वीं सदी की नॉलेज दे के यूनिवर्सिटियों को रिसर्च में, ये ईरान की सिर्फ बहादुरी नहीं है, सर ये उन्होंने उनकी काम किया है, यूनिवर्सिटियों की काम किया सक्सेस है। उनकी उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, उन्होंने मेटलर्जी बनाई, उन्होंने है। वो सारी मशीनें बनाई जो ये मिसाइल्स। तो सो सर चाइना को देख लेना, 10 साल सो पहले सो उन्होंने। सो सो ये जंग जो है उस सुपर ह्यूमन बीइंग की है, हम्म, जो अपने दिमाग से अब सुपर पावर को बिल्कुल गिरा ऐसे ही। रहा है। चाइना पे क्या लेबल था जी, ये सिर्फ लिबोरियस काम करते हैं। 10 साल पहले उन्होंने क्या नारा लगाया जी, हम अब लिबोरियस काम नहीं करेंगे, अब हम टेक्निकल स्टफ में जाएंगे। 10 साल भी पूरे नहीं हुए, दुनिया पे राज सर कर रहे हैं इस वक्त, आप देखें, देखिए। अगेन छोटी सी बात करने लगा हूँ कि ये 5वीं हम्म, या 6ठी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना। जी, जी, अब पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ से वेस्ट तरक्की की थी वो तो मैन्युफैक्चरिंग थी। हाँ, अब अमेरिका ने सर्विसेज सेक्टर रख के, मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस रख के सर्विसेज दे दिए चाइना को, सर्विस दे दिए सेंट्रल एशिया को, जी, इंडिया को देने की कोशिश की। इंडिया की प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे नहीं आई। तो जब आप प्रोडक्शन जो वेल्थ क्रिएट करती है वो दे दें दूसरे को और फिर कहें कि मैं सुपर पावर, तो हाँ, वो ऐसे नहीं है। आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिकन पॉपुलेशन में कितने चाइनीज़ हैं, जी, कितने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हैं, हम्म, कितने अफ्रीकन हैं। फिर आपको ये पता लगेगा कि अब चीज़ें, अब तो उनकी पार्लियामेंट में भी मुसलमान भी हैं जी, और अफ्रीकन भी हैं। अफ्रीकन तो प्रेसिडेंट भी बन जी, चुका है। सो माइंड फ्रेम जो है दुनिया, अब ग्लोबल दुनिया है और इंटेलिजेंसिया की दुनिया है। जी, ये साइबर दुनिया है और ये जो हम बातें कर रहे हैं, जी, जो इस लड़ाई में होगा, हम्म, एक तो एनर्जी का इशू है ना। अब जी, एनर्जी के ऊपर आज से 10 साल से हम कह रहे थे कि फॉसल फ्यूल्स को ख़त्म करो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स लेके आओ। जी, और ये लड़ाई फॉसल फ्यूल्स की ही है, हाँ, बिल्कुल। गैस की भी है, तेल की भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर यहाँ पे बात कर लें, फॉसल फ्यूल की आपने बात की। अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि ऑयल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में है, मतलब ईरान इज़ नॉट द ओनली कंट्री जहाँ से ऑयल निकला, सिर्फ 20% है। दो 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 पानी हैं, जी, 2 लिक्विड्स हैं हम्म, जो इस दुनिया की सतह में जी, वाफर
एक पानी और एक तेल। तेल, बिल्कुल। तो सर ये 20% का एक शेयर, चले कुछ लोग उसको 30 क्लेम कर रहे हैं, कुछ 20, हम जो भी है 20 लगा लेंगे 30। सर ऐसा क्या हो गया कि अब नए हुर्मस में उन्होंने ब्लॉक किया और पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस एकदम ब्लास्ट कर गई? अगर ये सिर्फ 20% ही था तो सर इतना बड़ा इम्पैक्ट तो आना ही नहीं चाहिए था। देखें, जो ज़ोनिस्ट या यहूदी या बनिया की माइंड फ्रेम है, जी मैं रिलीजन की बात जी नहीं जी कर रहा, वो यही है कि पहले सोचो कि कहाँ जंग होगी हाँ हाँ और कौन से चीज़ की, और वो एसेट्स खरीद लो, हम्म और फिर वो महंगे होते हैं तो आपका पैसा बनता है, इन्हीं का पैसा बन रहा है इस हम्म जंग में। इन सही दैट कॉन्टेक्स्ट हम्म आपका मेरे हमने तो शायद क्रिप्टो में लगा दिया होगा प्लान, जी उन्होंने सोने में लगाया, हाँ उन्होंने इन कंपनियों में लगाया जो तेल और गैस बेचती हैं, तो वो जो महंगा हुआ है पैसा उन्हीं का बना है। हाँ और बिल्कुल ये ऐसे ही। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हमें पता लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पता लगा था कि, और वो जो थी नेपोलियन की जंग के रॉथचाइल्ड्स ने पैसा, कौन जीत रहा था कौन हार रहा था उसको मॉनिटर करके शेयर बिल्कुल ऐसे बेचे ही। थे। कौम को तो बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी ये मज़हब की जंग है, हाँ ये असल जंग तो नेचुरली ज्योग्राफी की है, जी मिनरल्स की है, हम्म टेक्नोलॉजी की है, और पैसा बनाने की है, और पैसा तो अब वर्चुअल है जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे इन ही। दैट कॉन्टेक्स्ट। डिजिटल एसेट है ये भी। जी, अब पाकिस्तान को तो देखें ना कि हम वो मुल्क हैं जिसको अमेरिका और ईरान दोनों कह रहे हैं कि सालस बन जाओ, जी ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर जब आप अपनी इकोनॉमी को देखते हैं तो हम्म हमें तेल भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए। पैसा अमेरिका दे रहा है, तेल ईरान से लिया जा सकता जी है, सऊदी अरब से लिया जा सकता है। तो हमने जो वो हमारे एसेट्स हैं उनको 78 ईयर्स में हमने उस लेवल पे ना बनाया है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स। सर वो तो एक अलग डिबेट है, वो इतनी बड़ी डिबेट है कि उसके ऊपर तो हम चाहे चलें 10 पॉडकास्ट कर चलें लें, चलें वो खत्म हाँ, नहीं होगी कभी हम भी। वापस आ जाते जी हैं बिल्कुल। इस पे। सर कैपिटलिज्म इज इन क्राइसिस। हम्म आपने देखा कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन ने इनकार कर दिया इस जंग में यस आने से। ये वो सारे नेटो अलाइज हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अब मैं इस सिमत में कुछ और भी गिन देता हूँ। जो 34 मुस्लिम मुल्क हैं उनमें ये गल्फ के मुल्क, जो आपने 30% जी तेल और गैस की बात की, हमारे पास ऊपर सेंट्रल एशियन मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनमें भी एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है। टर्की जो है नेटो की सबसे ज़्यादा लैंड आर्मी है उसके जी पास। इजिप्ट के पास भी वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। पैसा इनके पास है, ह्यूमन रिसोर्स इनके पास है, इकट्ठे क्यों नहीं होते? हाँ सवाल है इंटरेस्ट तो वही है ना हम्म, कि हमारे जो अपर क्लासेस हैं उनके इंटरेस्ट शायद चीन के साथ भी नहीं बने, हालांकि चीन आपको सपोर्ट करता जी है बिल्कुल इस सारे के अंदर। हमारे बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं और शायद वहाँ रहते हैं, और शायद यहाँ से हम लीगल या इलीगल पैसा जो ट्रांसफ़र करते हैं वो उन ऑस्ट्रेलिया या उन्हीं मुल्कों में जाता है, इसलिए हमारा दिल उधर है। बिल्कुल ठीक है।